अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको केटू पहाड़ दिखाने के लिए पहुँचा हूँ। आपने बर्फीला केटू तो देखा होगा और जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो भी केटू का पहाड़ है। उसको केटू का पहाड़ क्यों कहते हैं और ये पहाड़ केटू वाला किस जगह मौजूद है, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, मेरे साथ ही रहिएगा। ये सामने आपको नज़र आने वाला केटू पहाड़ सेम उसकी आप अगर शेप देखें और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे केटू है। आपने वो वाला केटू तो देखा होगा तस्वीरों में, लेकिन ये वाला केटू मैं आप सर करूँगा। ये भी पूरा जो केटू नुमा पहाड़ बना हुआ है, बड़ा ऊंचा, उसके ऊपर जा रहे हैं। आसपास आपको इलाके भी दिख रहे होंगे और ये केटू जो है ये वाला उरंगी टाउन में वाक़या है, तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर ये देखें, ये कुछ किला नुमा था शायद। ये केटू के ऊपर आप देख रहे हैं, ये 92 में, ये शायद 89 में ये वाली चौकी वो बनी हुई थी जब यहाँ के हालात ख़राब थे। और ये 1975 वाला स्कूल है, पुराना स्कूल है, लेकिन अब शायद ये नहीं है स्कूल। तो यहाँ से भी आपको कराची जो है वो नज़र आ रहा है। इस तरफ कब्रिस्तान है, मज़ार भी बने हुए हैं पहाड़ के ऊपर, और ये लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी हमारा जो ऊपर की जानिब सफ़र है वो जारी है, ऊपर चलते हैं। केटू के पहाड़ दिखाने के लिए पहुंचा हूँ। आपने बर्फीले केटू के पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन आज सफ़ेद चादर नहीं है, यानी कि बर्फीले नहीं है, लेकिन है ये केटू के पहाड़। नाम इनका केटू का पहाड़ है। केटू पहाड़ की तरफ हम निकले हुए हैं, तो नीचे आप देखें कब्रिस्तान है, ऊपर वो केटू का जो पहाड़ है वो बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ से घूमते हुए। ये इलाके में हमने निकलना है, रंगी टाउन है ये वाला जो इलाका पूरा। तो यहाँ किसी वक्त में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। गैंगस्टर जो थे वो यहाँ से थे, और फिर बाद में जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इस इलाके को क्लियर करवाया, और आज हम इस इलाके में फिर रहे हैं। ये वाला जो केटू है ये कराची में है, और वो वाला केटू तो ज़ाहिर है बर्फीली इलाका, नॉर्दर्न एरिया वो उस तरफ है। ये वाला जो है ना केटू, ये कराची में है। और इस तरफ जो औरंगी टाउन में किसी वक्त में हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे। ये गढ़ था कि इधर मुहाजिर और जो पठान थे, इनमें आपस में जो तलक कलामी और वो जो कत्लो गारत होती थी किसी वक्त में होती थी, लेकिन बाद में जो अदारों ने इस पे काम किया और ये जितने भी क्रिमिनल लोग थे उनका सफाया किया। तो अभी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर तो नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते में थे। मैंने कहा आपको वो इलाके दिखाऊं। अच्छा, इस तरफ ना आपको शायद सूरज की वजह से ब्लैक फ्रेम नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो इलाका, ये इसकी बैक साइड पे इस तरफ जाएं तो सदर है, तो ये नाज़माबाद है। ये सामने नज़र आ रहा होगा। नीचे ये पहाड़ के अगर देखें तो कब्रिस्तान आपको वो नज़र आ रहा है। तो इधर नॉर्थ नाज़माबाद है। तो ऐसे वो सामने एक पहाड़ी जो शायद मैंने आपको पहले दिखाई थी, कटी पहाड़ी, वो वाली पहाड़ी उस तरफ है। केटू पहाड़ दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ करामत भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस इलाके के हवाले से। करामत भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वकास भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। करामत भाई, केटू पहाड़, इसकी तारीख क्या है? केटू पहाड़ मतलब सेम वैसे ही दिख रहा था जैसे मैंने तो ज़हन बनाया हुआ था कि इसके ऊपर अगर बर्फ़ हो तो सेम वो ही केटू पहाड़ लगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है वकास भाई, बर्फ़ की कमी है बस यहाँ पे। बाकी जो है इससे, मगर आपने वहाँ से देखा होगा उस तरफ से, तो पूरा इसका जो नक्श है उसी केटू की तरह नज़र आता है। और ये 1985 में काफ़ी मशहूर हुआ था, जब यहाँ लसानी फसादात बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो तब से जो है वो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, क्योंकि इसके इस तरफ पख्तून रहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो महाजिर रहते हैं। तो उस दौर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी कराची में, उस वक्त ये बहुत मशहूर हुआ था। अच्छा करामत भाई, जैसे मैंने पहले दिखाया था वो कटी पहाड़ी में भी मुहाजिर और जो पख्तून थे इनकी लड़ाइयाँ, इस तरफ भी इनकी लड़ाइयाँ थी। ये असल में हॉट पॉइंट्स थे, ये जहाँ जहाँ पे पख्तून और मुहाजिरों की आबादी थी, तो वहाँ पे जो है वो
जैसे पट्टी पहाड़ी है, वहाँ भी एक तरफ महाजिर एक तरफ पख्तून, तो इधर भी ऐसा ही है। लेकिन खैर इदारों ने आके फिर जो है वो क्लियर करवाया। जो है लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की हवा बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ चल रही है, अभी हवा चल रही है, ऊपर चलते हैं फिर करामत भाई, ऊपर से ज़रा दिखाते हैं नाज़रीन को। चलें जी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं करामत भाई के साथ, आपको टॉप व्यू जो है इसका K2 का वो दिखा रहे हैं। और जनाब पहाड़ा ते चढ़ना एडा आसान नहीं है वैसे, मतलब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं ना। वकास भाई यहाँ की एक और वो मैं आपको बताऊँ, ये जगह जो है ना जी, यहाँ जब कराची में बारिशें होती है तो यहाँ पे एक समुंदर सा या दरिया सा बन जाता है इधर। हाँ इधर, तो यहाँ पे तकरीबन 4-5 बच्चे भी जो है वो डूब के मरे थे। ओ हो। तो ये जगह इस वजह से भी जो है मशहूर है। अच्छा यार, ये जगह का करामत भाई बता रहे हैं कि जब भी बारिशें होती हैं ना तो एक पूरा दरिया टाइप बन जाता है, ऊपर से पानी नीचे आता है। तो यहाँ कोई कहते हैं नहाते हुए बच्चे हैं वो भी डूब के मरे। करामत भाई इसके आसपास वाले इलाकों का बताएं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं? इस तरफ सारे महाजिर रहते हैं, पीछे अब ऊपर चलेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पूरे जो है वो इस तरफ पख्तून रहते हैं, मिक्स रहते हैं, मतलब पख्तूनों में हज़ारे वाल भी है, पठान भी है, और हज़ारा के पख्तून भी इधर रहते हैं, इसका मतलब पंजाब के लोग भी रहते हैं, मिक्स रहते हैं। ओहो, बिस्मिल्लाह। जाने ही लगे थे नीचे, वो एंड पे कब्रिस्तान पे मिलना था वो वाले। बहुत से जाना पड़ेगा। आप वाकई में ऊपर अगर जाएं ना तो बड़े ख्याल से जाएं ताकि जूते स्लिप ना हो आपके। करामत भाई ऊपर देखें कैसे जा रहे हैं, मुझे तो जो है ना सांस चढ़ गई है। तो करामत भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे ना अक्सर स्लिप भी हो जाते हैं लोग, वो नीचे से भी जाके ज़्यादातर मिलते हैं। अक्सर अफ्तारी करने भी आते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा करामत भाई, पहाड़ी के ऊपर मकानात बने हुए हैं? नहीं हाँ, ऊपर नहीं, हाँ इस तरफ वाले पहाड़ी है ना ये पूरी। ये जो नीचे आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा है ये भी पहाड़ी है। रोड तो आपने देखा बहुत नीचे। फिर हमने कितनी चढ़ाई क्रॉस की, ऊपर आ गए। ये कौन से पहाड़ है, कौन से? ये बेसिकली है जो बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला है। ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, बलूचिस्तान भी नजर आता है ऊपर से। यहाँ से बलूचिस्तान नजर आता है? करीब ही है यहाँ से तो। वाह 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 यार, मेरे लिए एक और शॉकिंग है कि मतलब K2 के पहाड़ी और सामने बलूचिस्तान वो भी नज़र आता है यार। ये बड़ा एक्साइटेड है फिर इसका मतलब। बस थोड़ा सा पहाड़ रह गया, मैं सांस ले रहा था, मैंने कहा चले सांस लेके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, बलूचिस्तान भी देखते हैं इसके ऊपर से जो बलूचिस्तान नज़र आता है। चलें K2 के पहाड़ से आपको दिखाऊं कि कराची कैसा दिखता है। ये वाला जितना एरिया है, ये सामने यहाँ जो है मुहाजिर भी रहते हैं, यहाँ पे पठान भी रहते हैं, अब तो मिक्स रहते हैं, हज़ारा के लोग भी रहते हैं, पंजाब के लोग भी रहते हैं। इस तरफ ऐसे ही अगर पीछे जाएं तो वो सदर का इलाका आ जाता है। तो सदर में तो आपको पता है कि सारी कम्युनिटीज़ तो रहती है। तो इससे पीछे वाला पहाड़ जो है वो सदर वाला इलाका है। ये नाज़माबाद, न्यू नाज़माबाद ये वाली साइड वो है। यहाँ से आपको मज़ारे कायद वो भी नज़र आएगा। लेकिन अभी चूँकि आप देख रहे होंगे कि बादल है, धुंध सी नज़र आ रही है, तो जाहिर है K2 के पहाड़ पे चढ़ें आपको ऐसी तो नहीं ना सीधी चीज़ें नज़र आनी। तो ये नाज़माबाद और न्यू नाज़माबाद इस तरफ है और नॉर्थ नाज़माबाद इस तरफ है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर लूँ, यहाँ से जो बलूचिस्तान के पहाड़ है आपको बलूचिस्तान भी नज़र आता है कि ये इतना अप है, इतना ऊंचा इलाका है। तो अगर इस तरफ आप जाएं तो आपको वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो बलूचिस्तान के पहाड़ है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत आबादी है, यहाँ मकान ही मकान आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ पहाड़ के अगर नीचे की तरफ देखें तो कब्रिस्तान इस तरफ भी बना हुआ है, तो इस तरफ भी कब्रिस्तान बना हुआ है। ये पहाड़ के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है। करामत भाई कुछ बताने लगे थे। महाजिरों का कब्रिस्तान है यहाँ, मतलब सारे उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है हमारी उसके लोग दफन हैं। और ये जो कब्रिस्तान है ये यहाँ पे सारे पश्तून जो है वो
नहीं तो महाजिर कब्रिस्तान में दूसरे को दफनाने की इजाज़त नहीं? क्यों नहीं है बिल्कुल है, लेकिन मैं ऐसे ही मतलब मशहूर है ये इस तरह। असल में आबादी ज़्यादा महाजिरों की है, तो यहाँ इसलिए जो है वो ज़्यादा महाजिर लोग ही जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं वो इस कब्रिस्तान में उनको, कि यहाँ इतनी दूर लाना मुश्किल होता है। अब वो जो उधर कोई मर जाता है तो कब्रिस्तान उनके करीब है पश्तूनों के, तो वो यहीं पर जो है वो दफना लेते हैं। ना ये वाला जो कब्रिस्तान पश्तूनों का अलहदा है और ये महाजिरों का अलग कब्रिस्तान है, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। हाँ, ये कब्रिस्तान जो है वो, और मैं आपको अगर इस पिच की कहानी बताऊँ, वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो माजी में कहते हैं कि इस पिच पर भी जो है बड़ी लड़ाइयाँ हुई है और तकरीबन 2 से 3 कत्ल इस पिच पर भी जो है वो हुए हैं। इस पिच पे जिधर ये खेल रहे हैं? हाँ, ये छोटी छोटी बात पे कत्ल? बस वो दौर ऐसा था कि कराची में एक दंगे फसाद और छोटी छोटी बातों को जो है वो लोग लेते थे, और ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग उसमें मरे हैं यार। मैं अगर आपको बताऊं, जो बड़े लोग थे वो कल को दोबारा बैठ जाते थे आपस में, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपने जान से जो है वो हाथ धो बैठते थे। करामत भाई से वो वाले हालात तो हमने पूछे, अभी करामत भाई से पूछते हैं कि अभी कराची के हालात कैसे हैं, क्या है, क्योंकि वो हालात तो अब गुजर गए, अदारों ने तो सफाया कर दिया। करामत भाई अभी वाले हालात ज़रा बताएं कि अगर कोई व्यूअर्स पाकिस्तान में यहाँ आना चाहे, सफ़र करके देखना चाहे कराची, तो क्या ये सेफ है? वकास भाई आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम खुले घूमते हैं यहाँ पे और सब कुछ नॉर्मल है। पहले तो ये डर लगा रहता था कि शाम के बाद अपनी जान का जो है वो एक फ़िक्र होती थी। अब जो मसले मसाइल है वो अलग मसाइल है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया करामत भाई। वक्त के साथ साथ करामत भाई कहते हैं कि वो वाले मसाइल भी हल हो जाते हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। अगर किसी जगह पे ऐसा मसला है तो माशाल्लाह हमारे अदारे बहुत एक्टिव है, वो अपना काम करें। चलें आगे चलते हैं। केटू के पहाड़, और इस पहाड़ी पे आके हवा इतनी चल रही है, शायद मैं आपको मेरी आवाज़ आए या ना आए, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो व्यूज़ और ख़ुद देख भी रहा हूँ, ये बड़ी यूनिक विजुअल है, बड़ा यूनिक व्यूज़ है। बहुत कम लोगों ने ये वाली केटू पहाड़ी जो है वो देखी होगी। यहाँ जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो ऑल कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ हज़ारा के लोग वो भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं। यहाँ आप अगर आए हैं तो एक सुकून सा ऊपर पहाड़ पे मिल जाता है। तो ये वाली केटू की जो पहाड़ी थी ये मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी, और ये जो मशहूर हुई है, वो कहते हैं जब यहाँ फसादात थे, कत्लो गारत था, यहाँ गढ़ होता था जराइम पेशा नासिर का, और बाद में जो हमारे माशाल्लाह अदारों ने उन जो जराइम पेशा नासिर का किला कमा किया, इसको क्लियर करवाया। आज ये वाला इलाका भी माशाल्लाह सुकून और आज़ादी से लोग यहाँ आ जा सकते हैं। फिर तो चले गए थे, अभी आप नीचे आते हुए देखें करामत भाई को कि कैसे हम नीचे आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है ये चीज़ें जो है ना, हमने ऊपर जाना और फिर ऊपर तो बंदा आहिस्ता 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 पहुँच जाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो और भी ख़तरनाक हो जाता है कि कोई पत्थर मतलब नीचे ना आ जाए, कोई स्लिप हो के हम लोग नीचे ना आ जाएं, तो बड़ा करामत भाई बता रहे हैं कि अगर यहाँ से स्लिप हो ना तो वो गड़े जो है ना वो तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन वो कब्रिस्तान है। ये वाला कब्रिस्तान जो है वो पठानों का कब्रिस्तान है और इसके साथ ही मुहाजिरों का कब्रिस्तान है। केटू का पहाड़ आपको दिखाया और इसको सर करना यानी कि क्रॉस कर लिया है। ये बर्फीले तो नहीं है लेकिन है सेम बिल्कुल केटू के पहाड़ जैसे वो वाला केटू का पहाड़ बना हुआ है, और ये भी कराची में सबसे ऊंचा मकाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली जो है वीडियो वो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।